रक्षा जगत में एक पुरानी कहावत है कि शक्ति उसी की होती है, पावर उसी का होता है जिसकी तकनीक अपनी होती है, स्वदेशी होती है। और भारतीय वायुसेना ने इसी मंत्र को आधार बना लिया है और आधार बनाकर फ्रांस के सामने एक ऐसा धर्मादेश रख दिया है, शर्त रख दी है जिसने वैश्विक हथियारों के बाजार में भूकंप ला दिया है। 114 राफेल विमानों की डील, 3.25 लाख करोड़ का बजट और एक ऐसी शर्त जिसने डसॉल्ट एविएशन से लेकर फ्रांस की सरकार तक को यानी मैक्रोन सरकार तक को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज भारत तक पर हम उस गोपनीय दस्तावेज की परतों को आपके सामने खोलेंगे जिसे लेटर ऑफ रिक्वेस्ट यानी कि LOR कहा जा रहा है। क्या भारतीय वायुसेना ने राफेल को स्वदेशी बनाने की जिद अब पकड़ ली है? क्या भारत अब फ्रांस को सिर्फ एक सप्लायर नहीं बल्कि एक पार्टनर की तरह देख रहा है? चलिए इन सभी सवालों की गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं जवाब इसका। दरअसल मई के आखिरी हफ्ते में भारत से एक लिफाफा पेरिस पहुंचता है। ये कोई साधारण लिफाफा या फिर चिट्ठी नहीं थी, ये था 114 लड़ाकू विमानों का भविष्य भारत के। अब इसमें भारतीय वायुसेना ने साफ कर दिया कि हमें 114 विमान चाहिए, लेकिन इसके बाद सवाल था और यहीं से बवाल शुरू हो गया। भारत ने कहा कि 114 में से केवल 18 विमान फ्रांस से उड़कर आएंगे, बाकी के 96 विमान भारत की मिट्टी पर भारतीय पसीने और भारतीय स्टील से बनेंगे। लेकिन असली पेज तो अब आया। असली पेज तो इंडिजीनियस कंटेंट यानी स्वदेशी सामग्री का है। वायुसेना की शर्त है, भारतीय वायुसेना की शर्त है कि पहले विमान से ही 40% हिस्सा भारतीय होना चाहिए यानी शुरू के, और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा आखिरी बैच तक ये 60% से 80% तक पहुंचना चाहिए। ये दुनिया के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई देश अपने सबसे आधुनिक फ्रंट लाइन फाइटर जेट की इतनी बड़ी तकनीक किसी दूसरे देश को सौंपने पर मजबूर होगा। अब यहां सवाल खड़ा होता है कि आखिर भारत F4 वर्जन ही क्यों चाहता है और ये साधारण राफेल से कितना कुछ अलग है। चलिए जानते हैं। देखिए, F4 का मतलब है नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का बादशाह, और ये विमान न केवल खुद हमला करता है बल्कि युद्ध क्षेत्र में मौजूद दूसरे ड्रोन्स यानी अन्य ड्रोन्स, सैटेलाइट्स और युद्धपोतों के साथ लाइव डेटा साझा भी करता है। और इसमें लगा स्पेक्ट्रा सिस्टम दुश्मन के रडार को अंधा कर देता है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत चाहता है कि इसके लिए महत्वपूर्ण हिस्से जैसे कि AESA रडार और इसके ट्रांसमिट रिजर्व मॉड्यूल्स भारत की BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड खुद बनाए। यानी साफ है, दिमाग फ्रांस का होगा लेकिन याददाश्त और सोचने की शक्ति भारतीय की होनी चाहिए और भारतीय ही होगी। यह बवाल अचानक नहीं हुआ दोस्तों, इसकी तैयारी सालों से चल रही है। डसॉल्ट एविएशन ने पहले ही चुपचाप राफेल का फ्यूज लेज यानी कि जो मुख्य ढांचा होता है टाटा को आउटसोर्स कर दिया। ऐसे में अब चर्चा है कि राफेल का पंख यानी कि विंग्स भी भारत में ही बनेंगे। जब किसी फाइटर जेट का शरीर और पंख भारत में ही बनेंगे, रडार का अहम हिस्सा BEL बनाएगा और माइक्रोवेव मॉड्यूल भारत में ही तैयार होंगे, तब जाकर वो 40% से 60% का आंकड़ा पूरा होगा। और ये फ्रांस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, और इसकी वजह भी है क्योंकि उनकी अपनी फैक्ट्रियां खाली हो सकती हैं और भारत का पलड़ा भारी हो जाएगा। बता दें, 96 राफेल का भारत में बनना सिर्फ मेक इन इंडिया की जीत नहीं होने वाली है दोस्तों, बल्कि चीन के लिए एक सीधा मैसेज है, संदेश है। और संदेश यह है कि चीन अपने जिस J-20 पर गर्व करता है, लेकिन राफेल का कॉम्बैट एक्सपीरियंस यानी युद्ध का अनुभव उसे दुनिया में सबसे अलग बनाता है। अगर भारत के पास 114 नए राफेल F4 आते हैं तो भारत के पास दो अलग अलग मोर्चे यानी कि 2 फ्रंट वार पर एक साथ लड़ने की ताकत आ जाएगी। एक तरफ है नापाक पाकिस्तान, पाकिस्तान का F-16 या चीन का कोई भी विमान इस तकनीक के सामने टिक नहीं पाएगा, ना तो टिक सकता है, खासकर तब जब भारत के पास
इन विमानों की रिपेयरिंग और अपग्रेडिंग का पूरी शक्ति होगी, यानी कि एमआरओ अपने घर में ही होगा। अब 3.25 लाख करोड़ रुपए, ये रकम इतनी ज्यादा बड़ी है कि कई देशों की जीडीपी इससे भी कम है। अब यहां अगला सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या भारत इतने पैसे खर्च कर पाएगा? बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, सूत्रों का कहना है कि भारत ने इस सौदे को इस तरह से डिजाइन किया है कि ये पैसा देश से बाहर कम जाए और देश के भीतर निवेश के रूप में ज्यादा आए। जब 96 विमान भारत में बनेंगे तो हजारों इंजीनियरों को रोजगार मिलेगा, सैकड़ों छोटी कंपनियां यानी कि एमएसएमईज को काम मिलेगा, यानी भारत का पैसा भारत के ही विकास में लगेगा। और इसीलिए फ्रांस के साथ बातचीत में भारत का लहजा इस बार बहुत सख्त और स्पष्ट है। अब बवाल का एक पहलू और भी है, और यह है कि अगर डैसॉल्ट इतनी बड़ी तकनीक देने से मना कर देता है तो होगा क्या? देखिए, तो रक्षा एक्सपर्टों का यह मानना है कि भारत अब सॉफ्ट टारगेट नहीं है। भारत के पास दूसरे भी विकल्प हैं। अमेरिका अपना F-15EX लेकर दरवाजे पे खड़ा है, F-35 भी देना चाहता है, जो राफेल से ज्यादा हथियार ले जाने में सक्षम है। लेकिन राफेल के साथ वायुसेना का जो कंफर्ट लेवल है और जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसे पहली पसंद बनाता है। फ्रांस भी अच्छे से ये समझता है, जानता है कि अगर उसने ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी खो दी तो उसके हाथ से इतिहास की सबसे बड़ी डील पूरी तरह से निकल जाएगी। खैर, भारत की ये 60% की शर्त सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत की संप्रभुता का प्रतीक है। हम अब सिर्फ खरीदार नहीं हैं, बल्कि दुनिया के डिफेंस हब बनना चाहते हैं। सितंबर में फ्रांस का जवाब आने वाला है, यानी कि 2 से 3 महीने बाद, और वो जवाब तय करेगा कि आने वाले 50 सालों तक आसमान का राजा कौन होगा। भारत तक की नजर इस सौदे की हर बारीक हलचल पर बनी हुई है। लेकिन आपसे सवाल, आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार फ्रांस को अपनी शर्तों पर झुका पाएगी? क्या देसी राफेल भारत की सुरक्षा की गारंटी बन पाएगा? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।